एक बड़े ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को जबरदस्त सफलता मिली है। 30 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली भी शामिल है। लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व का परिणाम बताया है, जो 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एंटी इलेक्शन ऑपरेशन लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है और ऐसे में हाल ही में 31 से ज्यादा नक्सली मार गिराए गए। इसी तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए है रायपुर से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं। सर, एक बड़ा ऑपरेशन, बड़ी उपलब्धि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। निश्चित रूप से नक्सलवाद के समाप्ति के लिए जो एक विजन नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है। ज्वाइंट एफर्ट, ज्वाइंट कमांड, ज्वाइंट पॉलिसी के तहत पहली बार नक्सलवादी आतंकवाद को समाप्त करने का काम हो रहा है और इसमें बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। पिछले 1 साल में ही 400 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। अब नक्सलवादियों को समझ में आ गया है कि या तो वो नक्सलवाद से दूर हट जाएं या वो सरेंडर कर दें, अन्यथा वो मरने के लिए तैयार रहें। और अभी की जो कार्रवाई है शासन की, प्रशासन की, सुरक्षा बलों की, उस कार्रवाई ने नक्सलवादियों को अब सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। और 2026 का जो संकल्प है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से ये उसकी समाप्ति की तरफ बड़ा कदम है। सर, इस तमाम कार्रवाई में एक बड़ी जीत ये भी है कि बसवा राजू जो बड़ा नक्सली है वो भी मार गिराया, जो करीबन 1 करोड़ से ज्यादा उस पर इनाम था। देखिए, बड़े जो नक्सलवादी नेता हैं वो हमेशा बचते रहे हैं और अपनी नीचे की टीम को मरवाते रहे हैं। अब बड़े नक्सलवादी नेता भी मारे जा रहे हैं और वो जब मारे जाएंगे तो नक्सलवाद की समाप्ति बहुत आसान होगी। काफी सवाल, अमृत स्टेशन की जो है उद्घाटन कल होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में 5 बड़े स्टेशन हैं, उसको लेकर भी लगातार कल उद्घाटन होगा और तमाम तैयारियां हो रही हैं। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बड़ा सौगात है। कल 22 मई को पूरे देश के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उसमें छत्तीसगढ़ के भी 5 स्टेशन, जिसमें रायपुर का उरकुरा है, भिलाई का स्टेशन है, डोंगरगढ़ स्टेशन है, अंबिकापुर स्टेशन है। इन स्टेशनों की भी उपलब्धि मिल रही है। मुझे व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय रेल मंत्री जी ने पत्र लिखकर भी इसकी जानकारी दी है और कल इस कार्यक्रम में मैं भी शामिल होऊंगा। धन्यवाद सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन नितिन के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। भारतीय सांसदों का पहला डेलीगेशन आज यूएई के लिए रवाना हुआ। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में डेलीगेशन नंबर 4 ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखेगा। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने बीजेपी सांसद अतुल गर्ग से खास बातचीत की है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोकसभा सांसद अतुल गर्ग जी हैं। सर, सिंदूर ऑपरेशन के थ्रू पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अब तमाम राष्ट्रों में जाकर उसी तरह से जो पाकिस्तान नापाक हरकत की वजह से जवाब देने के लिए डेलीगेशन यहां से जा रहा है। आप लोग कब जा रहे हैं और क्या कुछ वहां पे एक प्रक्रिया होगी? पाकिस्तान ने ये निर्णय जाने का बाद में लिया, हमारा निर्णय हमारी सरकार ने पहले लिया था। हमारी देखा देखी उन्होंने निर्णय लिया है और आज रात हमारा दल जा रहा है, जो 4 नंबर है, एक जा चुका है। तो अगले 2-3 दिन में 7 दल यहाँ से जाएंगे। सर, किस तरह से सिंदूर ऑपरेशन जिस तरह से हमने जिस तरह किया है, वो उसको गुणगान जो एक तरह से कहा जाए, जो ऑपरेशन सफल रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी, या तो फिर जो नापाक हरकत पाकिस्तान करता नजर आया उसका जो माहौल जो बनाता है उसका खुलासा किया जाएगा? वहाँ सफलता से ज़्यादा ये बताया जाएगा कि ये जरूरी क्यों था और कितना अन्याय भारत के साथ, जनता के साथ ये लोग बार बार करते हैं। वहाँ का जनरल खुलेआम बोल रहा है पाकिस्तान का कि हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हिंदू हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते, और कोई कहने सुनने वाला नहीं है वहाँ पर। दुनिया में इस तरह का वक्तव्य
किसी ज़माने में हिटलर ने दिया था कि यहूदियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसी की परिणति रही कि छठे दिन नाम पूछ करके मारा गया। कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह की घटना कभी हुई है कि जहाँ पर रेसिस के आधार पर हत्याएं की गई हो? ठीक है, तो ये इतना जघन्य अपराध हुआ, तो इसकी सज़ा आतंकवादियों को देने के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, और वो ये सज़ा दी गई है। पर अभी भी ये अभियान रुका नहीं गया, ये भी बार बार कहा जा रहा है। सर, जिस तरह से विदेश दौरे पे जाएंगे तो क्या वहाँ पे तमाम राष्ट्र, जो अलग राष्ट्र हैं, उनको जाके संबोधित किया जाएगा या 1-to-1 इंटरेक्शन होगा वहाँ पे? वहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। जो विदेश मंत्रालय है, तो वहाँ के देश के जो प्रमुख लोग हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं या जो नेता हैं, उनके साथ हमारा पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन है वो बातचीत करेगा। सर, आखिरी सवाल, कितने दिन का दौरा रहेगा सर आप लोग का? आज जा रहे हैं तो 3 तारीख की रात को चल के 4 तारीख को सवेरे हम लोग यहाँ आ जाएंगे। चलिए सर, धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन नितिन के साथ पंकज वानखड़े,